श्याम झा जी, गुजरात में तो आपकी पार्टी लगातार जिस तरह से आप रुझान देख रहे हैं काफ़ी सीटों के साथ आगे चल रही है, कांग्रेस काफ़ी पीछे नजर आ रही है। हालांकि ये तो पहले से ही क्लियर था, एग्जिट पोल्स में भी बताया गया था 27 साल से बीजेपी वहां पर काबिज है, तो आप लोग जीत को लेकर तो शायद पहले से ही आश्वस्त थे। जी बिल्कुल, केवल आश्वस्त नहीं थे, लगभग 150 सीटें जो कि पहली बार इतनी भारी जो जीत है वो इतिहास में पहली बार होने जा रही है गुजरात में भारतीय जनता पार्टी की। जी 182 सीटों में से 150 प्लस आप कैसे मतलब दावा कर सकते हैं? 2017 के विधानसभा चुनाव पर भी एक बार नजर डालिए जहां आपको सिर्फ 99 सीटें मिली। जी बिल्कुल, 2017 से, इसीलिए मैं बता रहा हूं, पहली बार इतिहास में सबसे बड़ी जीत जी, लगभग 150 प्लस सीटें, 1-2 सीटें ऊपर नीचे होंगी, 150 के आसपास सीटें भारतीय जनता पार्टी की आएंगी। गुजरात में जिस प्रकार से नरेंद्र मोदी जी की फ़ैन फॉलोइंग है, अमित शाह जी की फ़ैन फॉलोइंग है, और वहाँ पर जो गुजरात में जिस प्रकार से सम्मान है नरेंद्र मोदी जी का, और गढ़ है नरेंद्र मोदी जी का, अमित शाह जी का गढ़ है, तो आप इस चीज़ को मान के चलिए कि इस बार पहली बार इतनी बड़ी जीत होने वाली है गुजरात में, इतिहास लिखा जाएगा गुजरात में। अच्छा ये बताइए श्याम झा जी, आप लोग चुनाव क्या प्रधानमंत्री के चेहरे पर ही लड़ते हैं या फिर कुछ कामकाज भी होता है? देखिए, प्रधानमंत्री जी के चेहरे पर लड़ते हैं और काम प्रधानमंत्री जी ही कर रहे हैं जी, क्योंकि देश के प्रधानमंत्री हैं तो काम भी उन्हीं का है, नाम भी उन्हीं का है, चेहरा भी उन्हीं का है जी। तो भारतीय जनता पार्टी उन्हीं के चेहरे पे, उन्हीं के नाम पे चुनाव लड़ रही है। तो फिर ऐसा क्यों नहीं होता, अगर उनके चेहरे पे ही आप लड़ रहे हैं तो फिर यहाँ सरदार शहर में आप क्यों पीछे चल रहे हैं? देखिए, अगर जीत उन्हीं के चेहरे पर होती है तो काम नहीं है कुछ? आप कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री काम करते हैं तो वो तो पूरे देश में दिख रहा है। जी बिल्कुल, राजस्थान में भी जो विधानसभा चुनाव लड़ेंगे नरेंद्र मोदी जी के चेहरे पर ही लड़ेंगे, नरेंद्र मोदी जी के नाम पर ही लड़ेंगे। विधानसभा चुनाव लड़ेंगे वो अगले साल होगा, अभी हम बात कर रहे हैं यहाँ की उपचुनाव की बात कर रहे हैं, सरदार शहर की, उस पर आप बताइए ना। देखिए, उपचुनाव में देखिए, एक सीट पे अगर चुनाव है तो उपचुनाव में एक सीट के लिए ना नरेंद्र मोदी जी की सभा हुई है, ना नरेंद्र मोदी जी आए हैं, ना अमित शाह जी आए हैं, तो उनका नाम नहीं बोल सकते। हाँ, विधानसभा चुनाव में कई रैलियां होंगी उनकी, वो आएंगे तो उनके नाम पे, उनके चेहरे पे चुनाव लड़ेंगे और भारतीय जनता पार्टी 2023 में राजस्थान में सरकार बनाएगी। अच्छा ये बताइए, सरदार शहर में कांग्रेस और बीजेपी के बीच तो मुकाबला है ही, लेकिन अभी त्रिकोणीय हो गया है क्योंकि रालोपा ने भी मून को मैदान में उतार दिया है और जाट वोटर्स को काटने की कहीं ना कहीं ये कोशिश है, तो उससे कितना नुकसान बीजेपी को आप देख रहे हैं? देखिए, बीजेपी को फायदा ही होगा क्योंकि जो रालोपा जो वोट काटेगी वो कहीं ना कहीं कांग्रेस के वोट कटेंगे, उसमें भारतीय जनता पार्टी को उससे फायदा होगा, नुकसान नहीं होगा जी। चलिए, प्रदीप जी भी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। प्रदीप जी, गुजरात में लगातार आपने देखा है कि किस तरीके से वहां पर प्रचार भी हुआ है, सभी ने देखा है, पूरे देश की जनता ने देखा है, प्रधानमंत्री के जिस तरीके से वहां ताबड़तोड़ रैलियां हुई हैं, तो उस पर लोगों ने कमेंट्स भी किए थे सोशल मीडिया पर काफ़ी कि आखिर क्यों अपने ही गढ़ में और जहाँ पर 27 साल से काबिज है, और जिस तरीके से बीजेपी ढोल बजा रही थी कि जीत हमारी ही होगी, वो भी प्रचंड जीत होगी, तो फिर प्रधानमंत्री को क्यों सड़कों पर उतरकर इतनी रैलियां वहां करनी पड़ी हैं? जी, आप मुझसे पूछ रहे हैं प्रदीप जोशी से? जी प्रदीप जी, मैं आपसे पूछ रही हूँ। जी, सूरत में 10 वर्षों के बाद प्रधानमंत्री को पहली बार पाटीदार बहुल इलाका जो है वराछा वाला कहा जाता है, वराछा कतारगाम वगैरह, जहां पर सौराष्ट्र के पाटीदार लोग निवास करते हैं, और जब 2015 के बाद 2017 में जब चुनाव हुआ था, विधानसभा चुनाव, और पाटीदार आंदोलन 2015 के बाद अस्तित्व में आया था, तो उन्हें कहीं ना कहीं पाटीदारों का आक्रोश उन्होंने किसी भी तरह से हार्दिक को और सारे पाटीदारों को मनाकर या रूठे हुओं को, जो भी एन केन प्रकार भूपेंद्र पटेल को पाटीदार मुख्यमंत्री बनाकर उन्होंने जो मुद्दों को शांत तो कर दिया था, लेकिन अंदर अंदर ऐसा कुछ था कि उन्हें लग रहा था कि आक्रोश शांत भले हो जाता, लेकिन जो युवा मतदाता है उनका कहीं न कहीं टीस उनके अंदर है आंदोलन की। और ये बात सच भी है कि आप कितना भी मना लो, लेकिन एक दर्द होता है वो बना रहता है, तो उनको, और दूसरे उसके ऊपर से एंटी इनकम्बेंसी और थी, और तीसरा सबसे प्रमुख कारण था कि आम आदमी पार्टी ने उसी एरिया में उसी दुखती रथ पर ही अपना प्रचार तेज कर दिया था। अरविंद केजरीवाल हर हफ्ते आ रहे थे उस एरिया में दिल्ली से, तो उन्हें कहीं ना कहीं डर था कि हमारा ये सूरत की गढ़ प्रतिष्ठा की सीटें होती है 16 सीटें, और जिस 16 सीटें ही निर्णायक हुई थी 2017 में। जी जी जी,